हम बात कर रहे थे टेंस के बारे में। हमने पढ़ा पहले प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। इसमें मैंने आपको बताया कि हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस, आपको पैटर्न बताया है। अब मेनली जहां आपका एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्स में किस प्रकार से काम लिया जाता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले तो टेंस को आइडेंटिफाई करना आवश्यक हो, और एक टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, एडवर्ब्स कहते हैं, उनके माध्यम से आप टेंस को आइडेंटिफाई मतलब पहचान सकते हैं। लाइक अगर प्रेजेंट सिंपल की हम बात करें, प्रेजेंट सिंपल को आप दो नामों से जान सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट, दोनों कह सकते हो। सिंपल भी कह सकते हो, इंडेफिनिट भी कह सकते हो। एडवर्ब की बात करें, अगर आपको प्रेजेंट सिंपल को पहचानना है इंग्लिश सेंटेंस में, तो जो नीचे जो एडवर्ब्स में लिखी हुई है, इन एडवर्ब्स के माध्यम से आप पहचान सकते हैं। लाइक यदि सेंटेंस में ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, सेldom, रेयरली, नेवर, रेगुलरली, डेली, ओकेजनली, एवरी डे, मंथ, ईयर, सेशन, वीक, मंडे, संडे, इसी प्रकार से ईच डे, मंथ, ईयर, मंडे, संडे वो कुछ भी हो सकता है। और ऑन संडेज, मंडेज, ट्यूसडेज, वेडनेसडेज, थर्सडेज, या इन द मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून आदि अगर कोई से वर्ड्स सेंटेंस में होते हैं, इट मींस वो जो सेंटेंस होगा प्रेजेंट सिंपल का होगा। अब इसमें जो क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स इस प्रकार से बनता है। देखिए मैं एक सेंटेंस आपको बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस है राम ऑलवेज, फिर दिया है ब्लैंक, कोष्टक में आपको दे रखी है वर्ब रीड। एक चीज का ध्यान रखना, जो कोष्टक में जो वर्ब दी जाएगी वो हमेशा फॉर्म प्रेजेंट सॉरी जो होगी हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म में होगी। जो भी ब्रैकेट में दिया जाएगा हमेशा, देखिए तो ब्रैकेट में दिया गया होगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में दिया गया होगा। अब ये सेंटेंस है तो इसमें देखिए बेटा एक तो ऑलवेज आ रहा है, इट मींस ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस हो गया, सेंटेंस हो गया। और इसमें आ रहा है इन द मॉर्निंग, दोनों में से दोनों ही किसकी है, प्रेजेंट सिंपल का एडवर्ब है। इससे आपको पता था कि टेंस कौन से सॉरी सेंटेंस कौन से टेंस का है। और इसी के आधार से आपको जो ब्लैंक से को फिल करना है। इसको फिल करने से पहले आपको ये देखना है सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे मैंने पहले आपको नियम बताए थे कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वहां वर्ब के कौन से फॉर्म लेते हैं, और यदि प्लूरल हो तो कौन से लेते हैं, और आई हो तो कौन सा लेता है। फिर मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो वहां ली जाती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। यदि आई या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वहां काम में लिया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप ये देखिए यहां सब्जेक्ट क्या दे रखा है, राम, इट मींस सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप क्या लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। वर्ब क्या दे रखी है, रीड, तो रीड का क्या हो जाएगा, रीड्स, एस या ईएस साथ में लेना है। अब यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता, प्लूरल मींस बहुवचन सब्जेक्ट होता, जैसे सेंटेंस है वी नेवर, फिर है ब्लैंक, कोष्टक में दे रखा है पुट, मैंने बताया फर्स्ट फॉर्म ही होगी, आवर डर्टी क्लॉथ्स इन रूम। अब देखिए फिल करना है आपको, तो वही सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, और यदि प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर वी है, आपको पता है कि ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज आ जाएगी, यहाँ जाएगा। ये तो हो गया बेटा आपका सिंगुलर और प्लूरल का। अब कई बार क्या होता है कंफ्यूजन के लिए इस प्रकार के सेंटेंस आ जाते हैं, जैसे
सेंटेंस है ही एंड माय ब्रदर, फिर ब्लेन। अब आपको ब्रैकेट में दे रखा है, एडवर्ब भी ब्रैकेट में दे रखी है और वर्ब भी ब्रैकेट में दे रखा है, आगे से टू मॉर्निंग वॉक। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना ये है कि जो एडवर्ब जो होगी, एडवर्ब को आपको वर्ब से पहले लेना है। वही सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लेनी है, अगर सिंगुलर है तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे एस लेंगे और प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, तो यहां पर आ रहा है ही एंड माय ब्रदर, इट मींस दो हो गए काउंटिंग। अगर संख्या दो या दो से अधिक हो तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। अगर प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि एडवर्ब को पहले लेना, तो क्या हो जाएगा ही एंड माय ब्रदर डेली goes to प्लूरल सब्जेक्ट हो रहा है तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको ध्यान ये रखना है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट को एक बार फिर से समझना, यदि कर्ता या आपका सब्जेक्ट से कहते हैं सिंगुलर है तो वहां आपको लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो वहां आपको काम में लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपको याद रखना है। प्रेजेंट सिंपल से टेंस है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो एडवर्ब्स होगी वो होगी ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, रेगुलरली, डेली, ओकेजनली, एवरी डे, मंथ, ईयर भी हो सकता है, सेशन भी हो सकता है, डे भी हो सकता है, नाइट भी हो सकती है। इसी प्रकार से आगे है ईच डे, मंथ, ईयर, सेशन, मंडे, संडे, वीक भी हो सकता है। इसी प्रकार से आगे ऑन संडे, मंडे ऐसे लगा होगा नेम के आगे। इसी प्रकार से इन द मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ईटीसी, इन द नाइट, ऐसा कुछ हो तो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस होगा और ब्रैकेट में आपको लेनी पड़ेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस और प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप इनको नोट डाउन करेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू।